100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इतने करोड़ों की मूवियां हमने देखी है मार्केट में आते हुए। लेकिन अब से वही 100-200 करोड़ वाली मूवी हो सकता है लाखों या कुछ करोड़ों में ही बन जाए, क्योंकि मैरे वर्ल्ड का पहला ऐसा फिल्म मेकर फर्स्ट एआई वीडियो जनरेशन टूल है जो कि सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है फिल्म मेकिंग के लिए। ये बिल्कुल भी VO3 की तरह नहीं है जो कि आप सिर्फ टेक्स्ट दोगे और वो आपको वीडियो के सीन्स बना के देगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो मेन मोटिव है वो है पूरी की पूरी मूवी बना देना, जो कि बकायदा बड़े पर्दे में चलेगी और सीन बाय सीन आप चीजों को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। इस टूल को बनाने के पीछे का माइंड जो है वो डीप माइंड के एक्स रिसर्चर्स हैं, मतलब जो डीप माइंड में पहले काम करते थे उन्होंने ही इसको बनाया है। इसमें सारे फुटेजेस जो होंगे वो लाइसेंस्ड होंगे, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि अगर आपने उसमें से सीन लिया तो कोई कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। वरना करंटली जितने भी एआई टूल्स हैं जिससे हम वीडियो जनरेट कर सकते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे फुटेजेस बन जाते हैं जिनको क्लेम किया जा सकता है कि भैया ये तो कॉपीराइटेड मटेरियल है, लेकिन जहां कि इसको फिल्म मेकिंग के लिए बनाया गया है तो ये चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता कि बाद में कोई ये बोल रहा है पूरी फिल्म बनाने के बाद कि भाई ये तो कॉपीराइटेड मटेरियल है। नहीं, तो इसका स्टूडियो ट्रायल भी चालू हो चुका है जिसका कॉस्ट है $1 to $2 पर सीन। तो गाइस आने वाला टाइम काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि पूरी की पूरी मूवी हो सकती है अब से हम एआई से बनी हुई देखा करें। गाइस नेक्स्ट अपडेट में जाने से पहले आपका एक छोटा सा फायदा करा देते हैं, वो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी में कितना ज्यादा एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव होता जा रहा है। मतलब हर किसी के पास अपना बैंक अकाउंट तो है ही, आज की डेट में लोग क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं, पर्सनल लोन भी लेते हैं और डीमेट अकाउंट खोल के शेयर ट्रेडिंग या शेयर में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, तो क्यों ना इसका फायदा डायरेक्ट आप भी उठाओ। मेरे कहने का मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म है ग्रोमो, जिसमें जाके आप विदाउट अ सिंगल इन्वेस्टमेंट फ्री में पैसा अर्न कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना, और ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, बिल्कुल नहीं। IIT दिल्ली के पास आउट है इनके फाउंडर्स, जिससे साफ वेरीफाई हो जाता है कि एक ट्रस्टवर्दी एंड जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी इससे अर्निंग कर चुके हैं। आपको एक्चुअली में करना क्या है इसको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपको सिर्फ ग्रोमो में जाना है, अकाउंट बनाना है और उनके जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सेविंग अकाउंट्स, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, डीमेट अकाउंट, इन सब को अपने फैमिली, कस्टमर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, इन सब को खाली प्रमोट करना है, मतलब उनको बताना है इनके बारे में। और अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको मिलता है ढेर सारा कमीशन। मतलब मार्केट के वो प्रोडक्ट्स जो कि अपने आप में खुद ही सेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही नोन एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं। चलो थोड़ा इंटरेस्ट रेज करने के लिए मैं बता भी देता हूं कि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आपको पिच करना होता है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, और ये खुद आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं कि कैसे आपको सेल लानी है और इंश्योर भी करते हैं कि आपका सेल आना शुरू हो जाए ताकि आपको डायरेक्ट फायदा हो जाए विदाउट अ सिंगल इन्वेस्टमेंट। तो गाइस जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर करो ग्रोमो के लिए, इसका फायदा उठाना जल्दी से शुरू कर दो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट पे। नेक्स्ट अपडेट है कि फाइनली ग्रॉक 4 जो है वो लॉन्च हो गया है। देखो ग्रॉक 3 जो था वो ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्शियल था अपने एंटी सेंसरशिप स्टैंस में और गाली गलोच में। तो ग्रॉक 4 कितना जबरदस्त होगा, क्योंकि अगेन इलॉन मस्क का जो स्टैंड होता है ना भाई, वो बंदा ना बेखौफ है, मतलब वो कहीं से किसी से नहीं डरता। सोचो अमेरिका में रह के अमेरिका के प्रेसिडेंट से नहीं डरा, उसके अगेंस्ट बकायदा एक पार्टी खड़ी कर दी, उसके शेयर्स टूटे जा रहे हैं, उसको परवाह नहीं है, मतलब जिद्दी बंदा है, जो चाहेगा वो करेगा। तो उस केस में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है कि अब ग्रॉक 4 कितना ज्यादा और या तो पावरफुल हो गया है या फिर और ज्यादा अपने ओपिनियन देने में स्ट्रांग हो गया है। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इसको यूज करने में, क्योंकि जब तक मैं इसको बना रहा हूं तब तक मैंने इसको यूज नहीं किया है, लेकिन मैं इसको यूज फॉर श्योर करूंगा क्योंकि मुझे पता है इसको बहुत ही पावरफुल बनाया गया होगा। क्योंकि मैं जब इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसने साफ क्लेम किया है कि ये PhD लेवल से भी ज्यादा स्मार्ट है। Questions. Grok 4 is better than PhD level in every subject. No exceptions. और ये क्लेम करना किसी भी LLM मॉडल के फाउंडर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो पूरे के पूरे एक कम्युनिटी को अपने अगेंस्ट कर रहा है, जो कि अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो बहुत जूते पड़ सकते हैं। तो बस देखना बनता है कि ये कितना ज्यादा यूजफुल हम जैसे AI यूजर्स के लिए हो सकता है, खासकर मैं जो कि AI लवर है और चीज जो कि मार्केट में नहीं आती है मैं यूज करके उसको फटाफट से अपने फेवर में कर लेता हूँ। गाइस नेक्स्ट जो अपडेट है उसने मुझे बिल्कुल एकदम मजा दिला दिया, क्योंकि मैं खुद इसको प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा फायदा अपनी लाइफ में उठा पा रहा हूँ। एंड दैट इज कि 90% devs जो है, मतलब डेवलपर्स जो है, नाउ यूजिंग AI कोडिंग टूल्स। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, इसी में जेलीफिश ने एक सर्वे किया जिसके अंदर पाया गया कि 90% devs टीम जो है वो AI का यूज कर रही है अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, जिसके अंदर GitHub Copilot है, Gemini कोड असिस्टेंट है, कर्सर है, Amazon Q है। इनफैक्ट उनमें से 60% लोगों ने तो ये बोला है कि जो डेव टीम्स है उनका 25% प्रोडक्टिविटी बूस्ट हुआ है, और उनमें से 8% लोगों ने तो ये
बोला है कि उनका प्रोडक्टिविटी जो है वो डबल हो गया है एआई कोडिंग टूल यूज करने से। गाइस मेरा तो पर्सनली 100% बूस्ट हुआ है, क्योंकि मुझे तो कोडिंग आती नहीं थी, लेकिन आज की डेट में मैं ऐप, वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, सैस, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीजें सिर्फ प्रॉम्प्ट से बना लेता हूं विदाउट इवन सिंगल कोडिंग नॉलेज। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिन स्टूडेंट्स को मैं सिखा रहा हूं वो भी बिना कोडिंग के मोबाइल एप्स डेली बेसिस पे बना रहे हैं और उसे गूगल के प्ले स्टोर में अपलोड करके मार्केट में अपनी धाक जमा रहे हैं। यकीन मानिए उन स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम में इतना फायदा होने वाला है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर से अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ताबड़तोड़ होती है। तो अगर आपको भी सीखना है कि बिना कोडिंग लिखे कैसे आप मोबाइल ऐप को बना सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हो, तो इस संडे सुबह 10 बजे मैं एक बूट कैंप ले रहा हूं जो कि 2 घंटे का होगा। उस बूट कैंप पे आओ, सिर्फ एक ही बूट कैंप में मैं पूरा आपको सिखा दूंगा कि कैसे मोबाइल एप्स बनते हैं और कैसे आप उससे अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो गाइस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और बूट कैंप को अभी कभी रजिस्टर कर लो। गाइस नेक्स्ट अपडेट है कि क्लाउडफ्लेयर ने एआई बॉट्स के लिए पेपर क्रॉल का ऑप्शन दिया है। मतलब अब से जो एआई बॉट्स कहीं भी खुला सांड बन के किसी भी वेबसाइट में जाके उनके डेटा को स्क्रैप कर लेते थे कि भैया इनके पास कंटेंट क्या क्या है, चलो जल्दी से उठाओ और अपने डेटाबेस में सेंड कर दो ताकि उनका जो एलएलएम है वो ट्रेंड हो सके। लेकिन क्लाउडफ्लेयर यूज करने वाले जितने भी वेबसाइट हैं, जो कि दुनिया के मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो है वो क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं इन क्रॉलर्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। गाइस अब से वो पब्लिशर्स जो कि बेकार में कुछ नहीं कर पा रहे थे कि अपना कंटेंट इन एलएलएम्स वालों को फ्री में दिए जा रहे थे, अब वो कमा सकते हैं। मतलब क्लाउडफ्लेयर की तरफ से अब पब्लिशर जो है अपने कंटेंट के लिए उन एआई बॉट से पैसा मांग सकते हैं जो कि उनका कंटेंट ले रहे हैं। सॉर्ट ऑफ मानो कि ब्लॉगिंग की कंटेंट लिखते थे ताकि उसमें ऐड चले और हम उससे अर्निंग करें। अब सेम यही होने वाला है। क्लाउडफ्लेयर आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप चाहो तो इसे एनेबल कर सकते हो। अगर कोई भी बॉट आपके कंटेंट को पढ़ने आया तो वो उससे पैसा मांगेगा और वो पैसा क्लाउडफ्लेयर और आप में डिवाइड हो जाएगा। अब वो कितना परसेंटेज होगा वो डिपेंड करता है, उसका भी खुलासा नहीं हुआ है, उसके बारे में मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगा। लेकिन इस तरीके का मोनेटाइजेशन अब जो है पब्लिशर्स के लिए एनेबल हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट है, यूरोपियन यूनियन ने अपना कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर एआई यूज लाने का पूरा विचार बना लिया है। बाय द एंड ऑफ 2025 आपको देखने को मिल जाएगा कि अब एआई के ऊपर जितने भी कंप्लायंसेस हैं यूरोपियन यूनियन उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, क्योंकि प्राइवेसी के मामले में यूरोपियन यूनियन जो है ना वो सबसे ज्यादा संजीदा है इस पूरे वर्ल्ड में। अगर आज की डेट पे आप एक चीज नोटिस करते हो जो कि हर वेबसाइट को ओपन करते ही नीचे एक्सेप्ट ऑल कुकीज का ऑप्शन आता है, ये जस्ट यूरोपियन यूनियन के थ्रू ही आ पाया है। मतलब उन्होंने ही ये कंप्लायंस लगाया था कुकीज का कि एक्सेप्ट करना मैंडेटरी होगा, तो पूरी दुनिया के जितने भी वेबसाइट है उन सब ने इसको लगा दिया, क्योंकि यूरोप में वरना आपकी वेबसाइट का ओपन होना नामुमकिन हो जाएगा इसके बिना। अब ये सेम चीज हमें देखने वाली है एआई के यूज केस के साथ भी। तो इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन एआई के ऊपर कितना कंप्लायंस लाएगा और वो क्या क्या होंगे। कहीं वो हमें बहुत ज्यादा बाधित तो नहीं कर देंगे कि हम ये नहीं यूज कर सकते, वैसे नहीं यूज कर सकते और एआई का वो यूज केस ही खराब कर दे जिसके लिए हम जानते हैं कि यार एआई ने हमारी लाइफ इजी कर दी है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि एआई बना है हमारी लाइफ को ईज करने के लिए, आसान बनाने के लिए, और उस आसानता को ही अगर यूरोपियन यूनियन के कंप्लायंस ने खा गया तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए एक बैड न्यूज हो सकता है। बट अभी कुछ नहीं कहेंगे, बाय द एंड ऑफ 2025 तक ये लाने की कोशिश की जा रही है, तो देखते हैं ये क्या और कैसे रहेगा। नेक्स्ट अपडेट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कमर कस लिया है एआई के लिए डेटा सेंटर्स बढ़ाने का, और इस लेवल पे बढ़ाने का कि वो डर गया है कि चाइना कहीं उनको ओवरटेक न कर दे इस एआई रेस में। इसके चलते व्हाइट हाउस से ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे नए ग्रिड बनाने के परमिशंस के अप्रूवल दिए जा रहे हैं। पूरा का पूरा मतलब ग्रिड होता है ना जिसके अंदर पावर प्लांट लगता है बहुत बड़ा, सिर्फ डेटा सेंटर्स के लिए दिए जा रहे हैं। लैंड्स के परमिशन दिए जा रहे हैं कि लैंड्स लो, फटाफट से डेटा सेंटर खोलो जितना हो सके। इनफैक्ट रेगुलेशंस को भी आसान किए जा रहे हैं, वरना क्या होता है कि जब भी कोई एक नया टेक्नोलॉजी आता है उस पर बहुत सारा रेगुलेशन लगाया जाता है कि कहीं उसका मिसयूज तो ना हो जाए। लेकिन एआई के इस रेस में तो बहुत ही ज्यादा आसान बनाया जा रहा है कि भैया एआई के डेटा सेंटर खोलते जाओ, रेगुलेशन हम संभाल लेंगे। तो गाइस किस कदर यूएस चाइना से डरा हुआ है कि बस एआई के रेस में तो हारना नहीं है, क्योंकि अब यही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे अगर आप चाइना को पीछे कर पाए तो ही आप सुपर पावर बने रह सकते हो, वरना चाइना ऑलमोस्ट हर चीज में यूएस को पीछे कर चुका है। अब अगर एआई को भी कर देगा ना तो बस फिर तो समझो यूएस के हाथ से तमका ही गया सुपर पावर रहने का। इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा बौखलाई हुई है कि भैया जल्दी से ज्यादा डेटा सेंटर खोलो और जितना ज्यादा डेटा इस दुनिया का एआई को फीड कर सकते हो लो, सारे रेगुलेशन आप लोगों के लिए माफ। भाई साहब मजा आने वाला है इस आने वाले दौर में, बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जो कि आप सोच नहीं सकते। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अब एप्पल अपने ए
सीरीज के एंड विजन प्रो सिलिकॉन सीरीज के जितने भी डिवाइसेस हैं उनके कस्टम चिप्स बनाने के लिए एआई का सहारा लेगी। मतलब अब एप्पल जो है वो चिप के डिजाइन को बनाने के लिए भी एआई का अगर इस्तेमाल करेगी तो सोचो उस बंदे का क्या जो उस डिजाइनिंग के लिए करोड़ों रुपए की सैलरी एप्पल से लेता था। मतलब बहुत पिटी फील होता है ये सोच के कि अब हर चीज अगर एआई को ही दे दिया जाएगा तो इंसान क्या करेंगे भाई, घर में सिर्फ हॉलिडे मनाएंगे और हॉलिडे मनाने के लिए फिर उनको सैलरी कौन देगा, क्योंकि सारी चीज तो एआई कर लेगी इस दुनिया में। तो गाइस सोचने की बात यह है कि क्या आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो जल्दी से इस एआई के युग के लिए, क्योंकि एआई युग में मैक्सिमम चीजें एआई करेंगी, लेकिन एआई का जो ऑपरेटर होगा जो उसको चलाएगा उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, लेकिन जो स्पेसिफिक कोई रोल होता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसे कि डिजाइन करने के लिए जो डिजाइनर था उसकी जॉब चली जाएगी अगर उसको एआई हैंडल करना नहीं आया कि एआई से डिजाइन कैसे बनवाते हैं उस चिप के लिए। जैसे मेरे केस में मान लो कि मैं आज से पहले ब्लॉगिंग जो है वो हाथ से करता था, मतलब खुद से सोच के लिखता था। अब अगर मैं एआई से ना लिखवाऊं तो मैं गया मार्केट से बाहर, क्यों? क्योंकि जो एआई से लिखवाएगा वो दिन में 10 ब्लॉग लिखेगा, मैं दिन में एक ही लिख पाऊंगा। तो आने वाले 2-3 महीने के अंदर मैं उनसे हार जाऊंगा जो कि एआई से लिख रहे हैं, और मैं फिर 1-2 साल के अंदर तो मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, जो कि बाद में कभी कम बैक नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन ये है, क्या आपने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू किया? जल्दी से करना शुरू कर दो, क्योंकि एआई को ऑपरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी ही चाहिए, और प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स ही होंगे जो आने वाले टाइम में एआई को कंट्रोल करेंगे। और एक बार अगर उन्होंने एआई को कंट्रोल करना सीख लिया तो फिर डेफिनेटली फिर से उनकी वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी नए टेक्नोलॉजी के इस नए एरा में, एक डिफरेंट लेवल पे, क्योंकि बहुत ज्यादा होने वाली है आपके प्रीवियस जितने भी प्रोफाइल थे उससे भी ज्यादा। तो इसलिए जल्दी से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि यही अब आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। सो गाइस ये थे एआई से रिलेटेड वो कुछ अपडेट्स जो कि लास्ट वीक हुए हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगे तो गाइस आप मार्केट में उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना कि आपको इस एरा में करना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज द की टू लीड दिस मार्केट इन एआई एरा। मानते हो इस बात को? तो अगर मानते हो ना तो जल्दी से आप लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे अपडेट्स मैं आपको बैक टू बैक देता रहूंगा हर एक छोटे से छोटे चीज के लिए एआई के इस वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। वरना ऐसे ही आप एआई से अनजान रहोगे और दुनिया आगे बढ़ती रहेगी और आप फिर सोचोगे यार काश मैं पहले इसको पता कर लेता तो मेरी भी लाइफ अच्छी हो जाती। नहीं, अच्छी हो जाएगी, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, सारे वीडियोस देखने हैं और कोई भी अपडेट जो है वो मिस नहीं करना है इस चैनल का। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस भाई को इजाजत दो, और प्लीज एआई को जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और अपने बिहेवियर में ले आओ कि हर काम करना है ना तो भाई एआई से करना है, बिना एआई के तो जाना ही नहीं है किसी फील्ड में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, सी यू।